So we had seen like how Congress finally agreed upon adopting a non-cooperation movement or like a program for non-cooperation movement और ये non-cooperation खिलाफत movement जो है वो जनवरी 1921 से स्टार्ट भी हो गया। लेकिन जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे सबकी अलग अलग आकांक्षाएं थी, सबके अलग अलग एस्पिरेशंस थे। ओके और सबने जहां स्वराज के कॉल को के प्रति से रिस्पॉन्ड किया, ठीक है ना, इस टर्म का मतलब शायद अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि शहरों में कैसे ये मूवमेंट जो है वो अनफोल्ड होता है। तो शहर में ये मूवमेंट जो है वो मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन के साथ शुरू होता है। हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ देते हैं, स्कूल और कॉलेज को, हेडमास्टर और टीचर वगैरह सब रिजाइन कर देते हैं, लॉयर वगैरह जो है वो अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। काउंसिल इलेक्शन वगैरह का भी जो है ज़्यादातर मद्रास को छोड़ के ज़्यादातर जगहों पर जो है काउंसिल इलेक्शन का भी बाइकआउट कर दिया जाता है। मद्रास में केवल जो है जस्टिस पार्टी करके एक थी जो कि नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी। उनको लगा कि काउंसिल में एंटर करने से उनको जो है कुछ पावर मिल सकता है, क्योंकि जब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सिर्फ ब्राह्मण्स वगैरह को जो है वहाँ पर प्रवेश मिल पाता था, तो इसलिए उन्होंने जो है कंटेस्ट किया था। अब एनीवेज नॉन कॉपरेशन का जो है इकोनॉमिक फ्रंट पर जो इफेक्ट था वो और ज़्यादा ड्रामेटिक था, क्योंकि जो विदेशी सामान थे उनका बाइकआउट किया गया। लिकर शॉप वगैरह जो थे उनका पिकेटिंग किया गया। पिकेट में क्या होता है कि आप जो है बेसिकली लोगों का भीड़ बना के, जत्था बना के और किसी शॉप, किसी इस्टेब्लिशमेंट के रास्ते को ही ब्लॉक कर देते हैं। तो रास्ता ब्लॉक कर दिया, अब तुम जाओगे कैसे, धंधा कैसे चलेगा तुम्हारा। तो जो लिकर शॉप्स थे, अल्कोहल की जो शॉप्स थे, उनके आगे जो है पिकेटिंग की गई। इसके अलावा जो विदेशी कपड़े वगैरह थे उनको ढेर लगा के जला दिया गया, अपने कपड़े का, ज़बरदस्ती लूट के नहीं। जो विदेशी कपड़ों का इंपोर्ट था वो जो है आधा हो गया। 1921 से लेकर 1922 के बीच में विदेशी कपड़ों का इंपोर्ट जो है वो आधा हो गया, और इसकी वैल्यू जो है वो घट के 102 करोड़ जो पहले थी उससे घट के इन इंपोर्ट्स की वैल्यू सिर्फ 57 करोड़ रह गई। बहुत सारी जगहों पर जो मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स थे, ठीक है, उन्होंने जो है विदेशी सामान का या फिर जो फॉरेन फाइनेंस विदेशी सामान का जो व्यापार था वो करने से मना कर दिया, और किसी और को अगर करना था और उसके लिए उसको पैसा चाहिए तो वो पैसा देने से मना कर दिया। अब जब ये बाइकआउट मूवमेंट बढ़ा और लोग जो थे वो धीरे धीरे इम्पोर्टेड क्लोथ्स वगैरह का जो है बाइकआउट करने लगे, अवॉइड करने लगे और इंडियन कपड़ा पहनने लगे, तो उसकी वजह से इंडियन जो टेक्सटाइल मिल्स थी, भारत में स्थापित जो कपड़े की फैक्ट्रियाँ थी और जो हैंडलूम्स थे, हथकरघे का कारोबार था, वो बढ़ा, वो ऊपर गया। लेकिन ये मूवमेंट जो शहरों में था वो धीरे धीरे विभिन्न कारणों से शहरों में स्लो पड़ने लगा। पहली बात यह कि खादी का कपड़ा जो है वो अक्सर ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था। मिल के कपड़े की तुलना में खादी का कपड़ा जो है वो ज़्यादा महंगा होता था, और जो गरीब लोग थे वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तब ऐसे में वो काफ़ी दिनों तक मिल को बाइकआउट करके कैसे चल सकते थे। दूसरी तरफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का बाइकआउट जो था उसने भी प्रॉब्लम शुरू कर दी थी। मतलब ठीक है, मूवमेंट अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको कोई ना कोई अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन आपको सेटअप करना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को हटा के। मतलब आपको जो है इंडियन स्कूल्स, इंडियन सिस्टम ऑफ कॉलेजेस, इंडियन सिस्टम ऑफ जुडिशियरी सब तो बनाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि ग्रेजुअली फिर स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, इन सभी को वापस जो है स्कूल्स और कॉलेज में जाना ही पड़ा। लॉयर्स थे, उनको भी जो है गवर्नमेंट के कोर्ट में पहुंचना ही पड़ा, क्योंकि भाई धंधे का भी सवाल है, फ्यूचर का भी सवाल है। गांव देहात के एरिया का देखते हैं, रेबेलियन इन द कंट्री साइड। अब शहर से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो देहात के एरिया में भी पहुंचा, और इसमें जो है जो किसान थे, जो आदिवासी थे, ट्राइबल्स वगैरह थे, उनका जो स्ट्रगल था वो भी अब नॉन कॉपरेशन में ही जुड़ गया, शामिल हो गया, ठीक है ना। जैसे कि अवध में जो है किसानों के नेता थे बाबा रामचंद्र, सन्यासी थे जिन्होंने जो कि इससे पहले बंधुआ मजदूर के तौर पर, इंडेंचर्ड लेबरर के तौर पर जो है वो फिजी भी जा चुके थे, ठीक है। तो मूवमेंट यहाँ पर जो है वो तालुकदार के अगेंस्ट था, तालुकदार और ज़मींदार जो थे उनके अगेंस्ट, जो कि किसानों से सिर्फ काफ़ी ज़्यादा जो है रेंट ही नहीं मांग रहे थे, इसके अलावा भी बहुत तरह के जो है सेसेस मांग रहे थे। सेस क्या होता है? तो बेसिकली जो एडिशनल टैक्स आपसे वसूल लिया जाता है, ठीक है। पेजेंट्स को जो है बेगार करना पड़ता था। बेगार मतलब आप मजदूरी करिएगा लेकिन उसके लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा आपको। आप वो काम सिर्फ इसलिए करिएगा क्योंकि आप उस ज़मींदार के अंदर में या उस तालुकदार के एरिया के अंदर में रहते हैं। ओके, इसके अलावा जो है
टेनेंट के तौर पर, मान लो कि अगर आप किसी ज़मीन के आप रैयत हैं, टेनेंट है, तो आपका जो है कोई सिक्योरिटी नहीं था टेन्योर का, मतलब कि आप 5 साल के लिए ज़मीन पर खेती कर सकते हैं कि 10 साल के लिए, इस तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और रेगुलरली जो है किसानों को उनकी ज़मीनों से जो है हटा दिया जाता था, एविक्ट कर दिया जाता था। मतलब कि एक फसल में भी अगर टैक्स नहीं दे पाया, अपना जो है वो रेंट नहीं दे पाया ज़मीन का, चलो हटो दूसरे को दे देते हैं हम। तो इससे क्या हो गया, किसानों के बीच में काफ़ी ज़्यादा असंतोष था। भाई ज़मीन ही है, एक फसल नहीं हुई, दूसरी फसल होगी, हाँ मौसम भी साथ देगा, शायद भगवान भी देखेंगे। लेकिन अगर आप 1 से 2 फसल होते होते किसान को भगा ही दीजिएगा, तो किसान के जीवन में भी अनिश्चितता काफ़ी ज़्यादा हो गई। दूसरी बात कि फिर उसका जो एक होप है, उसका जो अपना पर्सनल जो है एक जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं हो पाया, गुस्सा होगा कि नहीं होगा उनको। तो पेजेंट मूवमेंट, जो पेजेंट्स यहाँ पर थे, अब उनका डिमांड ये था कि भाई सबसे पहले जो है आप क्या करिए, तो रेवेन्यू को घटाइए, जो आपका रेवेन्यू का जो रेट है इसको घटाइए आप। साथ साथ जो बेगारी का सिस्टम है इसको एबोलिश करिए, एबोलिशन ऑफ बेगार। साथ ही साथ जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं, जो बिल्कुल एकदम से जो है दमनकारी जो ज़मींदार हैं, उनका सोशल बाइकआउट होना चाहिए। तो फिर बहुत सारी जगह थे, जैसे कि नई धोबी बंद, ठीक है, बहुत सारी जगहों पर जो है नाई धोबी बंद भी किया गया, जिसमें कि लैंडलॉर्ड वगैरह जो होंगे उनको जो है नाई और धोबी की सर्विसेज भी नहीं दी जाएंगी अगर वो अन्यायी होंगे तो अब जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भी अवध के आसपास के गांव में जाने लगे, गांव वालों से बात करने लगे और उनकी परेशानियों को सुनने समझने लगे। तो अक्टूबर में जो है 1920 में ही अक्टूबर में अवध किसान सभा जो है वो स्थापित की गई फिर, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू थे, बाबा रामचंद्र थे और कुछ लोग थे। ओके, और फिर ऐसा तो कि कुछ महीनों के अंदर ही, 1 महीने के अंदर एक्चुअली 300 ब्रांचेज इसके सेटअप कर दिए गए थे उस रीजन के अलग अलग गाँवों में। और इसलिए जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगले साल शुरू हुआ तो कांग्रेस का प्रयास अब क्या था, कांग्रेस का प्रयास अब ये था कि जो अवध के किसानों का पहले से चल रहा संघर्ष है, इसको इस वाइडर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत में जो है इसको जोड़ दिया जाए। लेकिन जो पीजेंट मूवमेंट इस तरीके से डेवलप हुआ जिससे कि शायद कांग्रेस की लीडरशिप बहुत खुश नहीं थी, क्योंकि जब ये मूवमेंट फैला 1921 में तो तालुकदार और मर्चेंट्स जो व्यापारी थे उनके घरों पर अटैक किया गया, बाजार लूट लिए गए। साथ ही साथ जो अनाज का काफ़ी बड़ा गोदाम सब जो बना रखा था उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया। बहुत सारी जगहों पर जो है जो लोकल लीडर्स थे, जो स्थानीय नेता थे, उन्होंने किसानों को कहा कि गांधी जी ने बोला है कि कोई भी टैक्स नहीं पे करना है और साथ ही साथ जो ज़मीन है उसका जो है गरीबों के बीच में पुनः बंटवारा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है मतलब जिसको जो करना हो, जिसकी जो महत्वाकांक्षा हो या आकांक्षा हो, सबके लिए गांधी जी का नाम ले लो। गांधी जी ने ऐसा कहा है, गांधी जी ने ऐसा कहा है, जो करना है कर लो, अनाज का गोदाम लूट लो, बाजार में आग लगा लो, जो करना है कर लो, बस गांधी जी ने बोला है, काम चल जाएगा। ओके, यहाँ पर जो है एक 6 जनवरी 1921 का केस है जहाँ पर कि पुलिस जो है वो यूनाइटेड प्रोविंस में रायबरेली के पास जो है किसानों पर फायर करती है। नेहरू जो है वहाँ पर पुलिस के फायरिंग पर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोक देती है। बहुत गुस्से में जो है नेहरू किसानों को वहीं से संबोधित करते हैं, बोलते हैं कि दे बिहेव्ड एज, वो लोग उन लोगों के बारे में जिन लोगों पर गोली चलती है, कि उन्होंने जो है बहादुर लोगों की तरह जो है व्यवहार किया, खतरे के सामने भी बिल्कुल वो शांत रहे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कैसा महसूस किया, लेकिन मुझे पता है कि मेरी फीलिंग्स क्या थी। कुछ समय के लिए मेरा ब्लड जो था वो बिल्कुल एकदम से खौल रहा था, नॉन वायलेंस में बिल्कुल भूल गया था, लेकिन बस एक क्षण के लिए। जो महान नेता हैं उनके विचार में, जिन्हें कि भगवान ने हमें जीत दिलाने के लिए भेजा है, तो उनका विचार मेरे मन में फिर से आया और मैंने देखा कि किसान जो हैं, जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं, मेरे बगल में खड़े हैं, वो अब कम ज़्यादा एक्साइटेड हैं, वो जो है मेरी तुलना में ज़्यादा शांत हैं। और वो मेरी जो कमजोरी का वक्त था, जो गुस्से का वक्त था, वो बीत गया। फिर मैंने जो है उनके साथ जो है बिल्कुल शांत होकर नॉन वायलेंस के बारे में बात किया, ठीक है ना। शायद मुझे जो है नॉन वायलेंस के लेसन की ज़्यादा ज़रूरत थी। ओके, और उन्होंने जो है मेरी बात सुनी और शांतिपूर्वक वो जो है वहाँ से चले गए। तो दैट इज़ हाउ लाइक नेहरू रिकॉर्ड्स हिज ओन एक्सपीरियंस इन एंड दैट वाज रिकॉर्डेड बाय सर्वपल्ली गोपाल इन हिज बायोग्राफी।
अब जो ट्राइबल किसान वगैरह जो थे उन्होंने गांधी के मैसेज को तो और अच्छे तरीके से जो है एक्सेप्ट किया, ठीक है ना। आई मीन गांधी के आइडियाज़ को, गांधी के स्वराज के नोशन को। जैसे कि गुदेम हिल्स जो है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर एक मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट शुरू हो गया 1920s में, ठीक है। जो कि ऑफ कोर्स गांधी का मूवमेंट तो, गांधी का आइडियल या गांधी का मॉडल तो था नहीं, मिलिटेंट था, मतलब कि इसमें जो है वेपन का, वायलेंस का यूज होना था और गोरिल्ला टैक्टिक का ही यूज कर रहे थे। ओके तो यहाँ जैसा कि बाकी फॉरेस्ट रीजन में भी हो रहा था कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने जो है बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज़ को क्लोज कर रखा था। लोगों को जो है वहाँ पर जाने से रोका जाता था, अपने मवेशियों को वहाँ पर चराने से रोका जाता था। वो वहाँ से ना तो जलावन ले सकते थे, ना ही वो वहाँ से फल वगैरह ले सकते थे। और इसकी वजह से जो पहाड़ में रहने वाले लोग थे उनके अंदर गुस्सा था, क्योंकि ना सिर्फ उनके जीवन यापन का रास्ता छीन लिया गया था, बल्कि जो उनके परंपरागत अधिकार रहे थे वो भी उनसे ले लिया गया था। और बाद में सरकार जो है उनसे बेगारी भी करवाने लगी। उन सब एरिया में जो रोड वोड बनता था उसमें जो है इन्हीं आदिवासियों से पकड़ के बेगारी भी लिया जाने लगा। और इससे जो है हिल में रहने वाले लोग जो थे वो गुस्सा में आ गए, उन्होंने जो है रिवोल्ट कर दिया कि ना भैया ये हमसे ना हो पाएगा। अब ऐसे में उनको जो लीड करने वाला फिगर आता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अल्लोडी सीताराम राजू। और वो ये क्लेम करता है कि उसके पास भाई स्पेशल पावर है, वो जो है बिल्कुल सही सही एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर देगा, लोगों को सही कर देगा, मतलब बीमार को जो है सही कर देगा, साथ ही साथ वो गोली के शॉट से भी बच सकता है, मतलब बुलेट भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो मॉडर्न टाइम अर्लियर टाइम सनी देओल शायद है वो। अब राजू की बातों से लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है ना, कि वो लोग ये घोषणा कर देते हैं, ये जो विद्रोही हैं ये घोषणा कर देते हैं कि भाई ये तो भगवान का अवतार है। अब राजू जो है ये भी गांधी जी के महानता के बारे में बात करता है, वो भी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर्ड है, और वो भी लोगों को कहता है कि खादी पहनो, ड्रिंकिंग को छोड़ दो। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी दावा करता है कि भैया आज़ादी अगर मिलेगी तो वो ताकत के जोर से ही मिलेगी, नॉन वायलेंस से ना मिलने वाली है। तो जो ये गुदेन रेबल्स थे ये पुलिस स्टेशन पर अटैक करते थे, ये जो है ब्रिटिश ऑफिशियल्स को जो है मारने की कोशिश करते थे, और साथ साथ ये गोरिल्ला वॉरफेयर का यूज कर रहे थे, ठीक है, जिसमें कि छुप छुपा के अटैक करते हैं स्वराज अचीव करने के लिए। इवेंचुअली राजू जो है उसको पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई 1924 में। लेकिन समय के साथ राजू जो है वो एक फोक हीरो बन गया, जैसे हम लोग के यहाँ जो है क्या कहते हैं उसको, सलहेस या बाकी का नाम आता है ना, तो वैसे ही राजू भी जो है फोक हीरो बन गया। एक और जो इंटरेस्टिंग सेगमेंट आता है, एरिया आता है स्वराज, आई मीन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और स्वराज का, दैट इज़ द प्लांटेशंस। क्योंकि जो वर्कर्स वगैरह जो कि प्लांटेशन वगैरह में काम करते थे, पता है ना कि ब्रिटिशर्स के टाइम में जो है बड़े लार्ज स्केल पर जो है खेती बाड़ी करवाई जाती थी। तो वर्कर्स वहाँ पर जो काम करने वाले मजदूर होते थे देश के अलग अलग हिस्सों से जाते थे वो। तो ऐसे ही मान लो कि असम में जो है प्लांटेशन वर्कर्स बहुत थे, और उनके हिसाब से फ्रीडम का मतलब था कि आप प्लांटेशन के एरिया से फ्रीली जहाँ भी मनो वहाँ पर जा सकते हैं। साथ साथ जिस गांव से आप आए हैं उनके साथ, उस गांव के साथ आपका संपर्क जो है वो बना रहेगा। मतलब क्या, मतलब ये कि इन प्लांटेशन पर रहने वाले मजदूरों के पास ये भी पावर नहीं था, उनके पास ये भी राइट नहीं था, जहाँ से आगे भूल जाओ, अब तुमको यहीं पर बंद रहना है। अब बिल्कुल वो जो है एक तरह से गुलाम टाइप के बन गए थे, वहाँ पर थोड़ा बहुत उनको पैसा मिलता होगा। ये किस तरह से होता था, तो अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 एक कानून पास कर दिया गया था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में, जिसके तहत प्लांटेशन वर्कर्स जो थे वो टी गार्डन को मालिक के परमिशन के बगैर वो जो है टी गार्डन छोड़ के नहीं जा सकते थे, और कभी कभार ही शायद ये परमिशन मिलता था। तो मतलब एक तरीके से वो उस जगह पर जहाँ से भी गए वो उन प्लांटेशंस पर जाके बिल्कुल जो है वो जेल की तरह पैक हो जाते थे। तो ऐसे में जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सुना तो बहुत सारे वर्कर्स को लगा कि भाई हो गया, अपना टाइम तो आ गया। उन्होंने जो है अथॉरिटीज़ को बिल्कुल जो है एकदम से धक्का दे दिया, ठीक है ना, प्लांटेशन छोड़े घर के लिए निकल गए। उनको ये विश्वास था कि गांधी जी का राज बस आ ही रहा है, और जब तक वो अपने गांव पहुंचेंगे ना वहाँ पर ज़मीन उनके लिए तैयार होगी, जाने के साथ उनको ज़मीन मिल जाएगी, अच्छे दिन आ जाएंगे उनके। सैडली वो बेचारे कभी जो है अपने डेस्टिनेशन नहीं पहुँच सके, क्योंकि रेलवे स्टेशंस पे रेलवे और स्टीमर वगैरह के स्ट्राइक की वजह से जो है बेचारे ज़्यादा मूव ही नहीं कर पाए, और बहुत जल्दी ही जो है पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया और फिर भयानक तरीके से पीट के जो है उनका कचूमर निकाल दिया। तो
यहाँ पर क्या है कि ये जो मूवमेंट्स थे अलग अलग जगहों पर, चाहे वो सिटीज़ में चल रहे हों या फिर कंट्री साइड में चल रहे हों या प्लांटेशंस में चल रहे हों, तो ये जो विजन्स थे ये कांग्रेस के प्रोग्राम में डिफ़ाइन नहीं किए गए थे। तो इसलिए लोगों ने जो है स्वराज को अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया, ठीक है ना। और जहाँ पर कि वो यही सोच रहे थे कि जितने भी तकलीफ़ का जो वक्त है, परेशानी का जो वक्त है, वो इवेंचुअली अब ख़त्म होने वाला था। लेकिन फिर भी जब वो ट्राइबल्स गांधी जी का नाम चिल्लाते थे या गांधी जी का नाम लेके जो है वो लोग नारा लगाते थे या फिर जो है स्वतंत्र भारत का डिमांड करते थे, तो सब कहीं ना कहीं जो है एक इंडिया वाइड जो एक आंदोलन फैला हुआ था उसके साथ लिंक हो रहे थे। जब वो महात्मा गांधी के नाम पर मूवमेंट कर रहे थे और या फिर जब अपने आंदोलन को वो कांग्रेस के साथ जोड़ रहे थे, तो वो बेसिकली क्या कर रहे थे, वो जो है एक ऐसे मूवमेंट के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे थे जो कि उनकी लोकेलिटी, उनके रीजन के बियॉन्ड पूरे इंडिया में फैला हुआ था। एंड दैट वाज द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ गांधीज नॉन कॉपरेशन, खिलाफत एंड स्वराज मूवमेंट। ठीक है। इन द नेक्स्ट वन वी विल लुक एट सिविल डिसोबीडियंस एंड इन द मेन टाइम यू कैन ऑल्सो लुक एट दिस चौरा चौरी इंसिडेंट, जहाँ पर कि गांव वालों का जो बाज़ारों का जो एक शांतिपूर्वक जो एक प्रदर्शन होता है उसमें पुलिस जो है वो वायलेंस का यूज करती है। और इस इंसिडेंट को सुनने के बाद पब्लिक भी उसमें वायलेंस का यूज़ करती है इवेंचुअली। और इस इंसिडेंट के बारे में सुनने के बाद जो है महात्मा गांधी जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ही बंद कर देते हैं, क्योंकि बाय द टाइम गांधी हैज़ दिस आइडिया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, जो उनका इनिशियली प्लान्ड जो आइडिया था या विजन था उससे बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए वो जो है इसको बंद कर देते हैं। सो एनीवेज वी विल स्टार्ट विद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन जस्ट go through the chapter and see how much you have understood it, okay? And yeah, don't forget taking notes from your book as well. Bye bye, have fun.